If an ammeter is to be used in the place of voltmeter, then we must connect with the ammeter R. और ये ऑप्शन हमको गिवन है, a low resistance in parallel, a low resistance in series, high resistance in parallel, high resistance in series. बच्चों हमसे क्या कह रहे हैं, किसी वोल्ट मीटर के प्लेस पर हमको अमीटर कनेक्ट करना है। मतलब एक वोल्ट मीटर है, इसको हमें हटाना है कहीं सर्किट से, ठीक है। होता क्या है आपको पता है ना कि जो कोई भी अगर रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम इसके पैरेलल में क्या लगाते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर लगाते हैं, ठीक है। बट वो कह रहे हैं वी हैव टू रिप्लेस द वोल्ट मीटर बाय एन अमीटर। इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। किससे रिप्लेस करना है, अमीटर से। तो पहले तो हमको वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए बच्चों। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर करता क्या है, measures the potential difference। अच्छा, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का, वेरी हाई, बहुत बड़ा होता है। इवन जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। यानी कि आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। अब सोचो, और हमको वोल्ट मीटर की जगह लगाना क्या है बच्चों, अमीटर लगाना है। तो पहले हम अमीटर को समझे, होता क्या है, अमीटर क्या है, ये डिवाइस है जो मेजर करती है करंट, ठीक है, इन सर्किट। किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, अमीटर का यूज करते हैं। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है किसका, अमीटर का, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। इवन जो आइडियल अमीटर है उसका रेजिस्टेंस, आइडियल अमीटर, तो आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो 0 होता है। ये आइडियल की बात हो रही, ठीक है। तो मैंने समझ लिया अमीटर का जो रेजिस्टेंस है बहुत छोटा होता है ना, ऐसा। अब सोचो बच्चों, आपको वोल्ट मीटर की जगह क्या लगाना है, अमीटर लगाना है। मतलब जैसे एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसके साथ में हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, बट वहां पे हमको लगाना क्या है, अमीटर। तो अमीटर का चूंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है तो सारी करंट तो ये अपने अंदर ले लेगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल में पता है ना, जब रेजिस्टेंस छोटा होता है तो वहां से करंट ज्यादा जाती है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो V होता है IR, ये दोनों में सेम रहना चाहिए पैरेलल में। तो जहां R बड़ा है वहां I कम हो जाता है, R कम है वहां पे I बढ़ जाता है। तो यहाँ सारी करंट चली जाएगी, तो इसमें करंट ही नहीं जाएगी, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेगा। इसलिए जरूरी है कि अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए। किसकी तरह बड़ा हो जाए, वोल्ट मीटर की तरह, तो ये काम कर जाएगा। अब अमीटर का रेजिस्टेंस बड़ा करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, हाई रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखना कि इफ वी वांट टू यूज एन अमीटर इन द प्लेस ऑफ वोल्टमीटर, then we have to connect a very high resistance in the series। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देंगे, सो अमीटर कैन बी यूज्ड in the place of voltmeter by connecting
a high resistance in series। ठीक है, अमीटर को वोल्टमीटर की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे यूज कर सकते हैं, इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का यूज करके। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।